गुण या योग्यता पर आधारित चातुर्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे बदबूदार लेवल शामिल हैं, जो जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत देते हैं, एक फंदे की तरह। कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि चातुर्वर्ण का आधार गुण या योग्यता के होने के बावजूद यह एक ऐसा आदर्श है जिसके साथ मेरी सहमति नहीं बनती है। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्य समाजियों के बारे में। तो बाबा साहब अम्बेडकर इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश में लिखते हैं चैप्टर नंबर 15 में कि आर्य समाजियों का चातुर्वर्ण जाति के पुराने ठप्पों को कायम रखता है। जो आजकल के जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं 21वीं सदी में, जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जाति प्रथा नहीं है, ये तो वर्ण व्यवस्था है और यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, यह व्यवस्था जो है यह जन्म पर आधारित नहीं है, ये कर्म पर आधारित है, ये बोलते हैं। और यह लोग हवाला भी देते हैं किसका? वेदों का और तमाम प्रकार के ग्रंथों का ये लोग हवाला देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि आर्य समाजियों की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है यह जाति के पुराने ठप्पों को कायम रखता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, एक एक शब्द के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं, लेकिन समाज सुधारकों का एक ऐसा समूह है जिसका आदर्श अलग है, मतलब वो जाति पाति विश्वास नहीं करता, उसका आदर्श अलग है। वे आर्य समाजी हैं, मतलब आर्य समाज को मानते हैं और आर्य समाजी के नाम से जाने जाते हैं। और सामाजिक संगठन का उनका आदर्श वह है जिसे चातुर्वर्ण कहा गया है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसे कहा गया है। यानी समाज को 4000 जातियों में बांटने की अपेक्षा, मतलब जो समाज की जो 4000 जातियों की अपेक्षा उसको बांटने की, जैसा कि अभी भारत में पाया जाता है कि सिर्फ जो 4000 जातियां हैं उनको सिर्फ 4 श्रेणियों में बांट देना और इसे और अधिक आकर्षक बनाने और विरोधियों को शक्तिहीन करने के लिए चातुर्वर्ण के समर्थक बहुत सतर्कता से यह बताते हैं कि चातुर्वर्ण जन्म पर आधारित नहीं है, गुण पर आधारित है। क्या बोलते हैं कि जो चातुर्वर्ण जो व्यवस्था है यह जन्म पर आधारित नहीं है। मतलब ऋग्वेद में जो लिखा है कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण जो मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य जो जांघ से पैदा हुआ और जो शूद्र है वह पैरों से पैदा हुआ, वह वाली व्यवस्था नहीं है, यह तो गुण पर आधारित है। शुरू में ही मैं स्वीकार करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि चातुर्वर्ण का आधार गुण या योग्यता के होने के बावजूद यह एक ऐसा आदर्श है जिसके साथ मेरी सहमति नहीं बनती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि चाहे व्यवस्था गुण पर आधारित हो, चाहे व्यवस्था जन्म के आधार पर हो, बाबा साहब अम्बेडकर की सहमति नहीं है। और आजकल ये गुण के आधार पर व्यवस्था बताने का काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और कृष्ण के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वह तो गुण के आधार पर चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वह बात अलग मुद्दा है। अब बाबा साहब अम्बेडकर आगे बोल रहे हैं कि पहली बात यह आपको सवाल कर रहे हैं कि आर्य समाजियों के चातुर्वर्ण, यदि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार हिंदू समाज में अपना स्थान ग्रहण करने की छूट है, तो मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि फिर मनुष्यों को 4 वर्णों, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटने की क्या जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं ब्राह्मण का लेवल ना हो
तब भी किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान किया जाए। सैनिक का सम्मान तब भी किया जाए जब वह क्षत्रिय ना हो। यदि यूरोपीय समाज अपने सैनिकों और अपने सेवकों का सम्मान उन पर कोई स्थायी लेबल लगाए बिना कर सकता है, तो हिंदू समाज के लिए ऐसा करना कठिन क्यों होना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करने की प्रवाह आर्य समाजियों ने नहीं की। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि अगर गुण के आधार पर है तो यह ठप्पा लगाने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो आप डायरेक्ट सम्मान कर दो अगर जाति ना हो तब भी। तो यह बाबा साहब अम्बेडकर सवाल पूछ रहे हैं। आगे सवाल देखते हैं कि इन लेबलों को जारी रखने का एक और आपत्ति है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लेवल है, बाबा साहब अम्बेडकर की एक और आपत्ति है, किसी भी प्रकार के सुधार में मनुष्यों और चीजों के प्रति धारणाओं और भावनाओं और मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन निहित होता है। कि भावना हो चाहे धारणा हो, जो दृष्टिकोण है तो परिवर्तन क्या है? निहित होगा। यह रोजमर्रा के अनुभव की बात है कि कुछ नाम कुछ खास धारणाओं और भावनाओं में जुड़ जाते हैं, जिसके अनुसार मनुष्यों और चीजों के प्रति किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्धारित होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये नाम प्रत्येक हिंदू के दिमाग में एक निश्चित और स्थिर धारणा से जुड़े हुए हैं। यह धारणा जन्म पर आधारित सोपान क्रम अर्थात ऊंच नीच पर आधारित है। तो जो हिंदू लोग हैं, यह उनके दिमाग में क्या है कि भाई ये तो जन्म पर आधारित है, ऊंच नीच पर आधारित है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी आपत्ति है। यह बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर आपत्ति करते हैं, लिखते हैं कि जब तक ये नाम बने हुए हैं, जब तक ये नाम बने हुए हैं ऊंच नीच पर आधारित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को जन्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर सोपान क्रम में विभाजित करके देखेंगे और इसी के अनुसार आचरण भी करेंगे, तो हिंदुओं को यह सब भुला देने के लिए बाध्य करना होगा कि सब आप लोग भूल जाओ, लेकिन पुराने लेवल बने रहें और हमारे दिमागों में पुरानी धारणाओं की याद दिलाते रहें। तब यह कैसे संभव हो सकते हैं कि यह जो जाति व्यवस्था है गुण के आधार पर बनी रहे? यह बाबा साहब अम्बेडकर प्रश्न कर रहे हैं। यदि लोगों के दिमागों में नई धारणाओं को प्रतिष्ठित करना है तो उन्हें नए नाम देने होंगे। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। पुराने नामों को जारी रखने से सुधार व्यर्थ हो जाए। गुण या योग्यता पर आधारित चातुर्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जैसे बदबूदार लेवल शामिल हैं, जो जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत देते हैं, एक फंदे की तरह। तो बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट सवाल कर रहे हैं कि उन्हें नए नाम देने होंगे, सवाल कर रहे हैं। और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसे ये बदबूदार लेवल शामिल हैं, तो जन्म के आधार पर या सामाजिक विभाजन का संकेत देते हैं। यह एक फंदे की तरह है, गुण के आधार पर यह बोल सकते हैं, संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है, चाहे जन्म के आधार पर हो चाहे गुण के आधार पर हो, यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। आगे इसकी बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं कि व्यवहार में चातुर्वर्ण को असमाधान कठिनाइयों को शामिल करना पड़ेगा। यह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आपको इस वीडियो के बारे में क्या मानना और जानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो लोग सोचते हैं कि जो जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर है, तो उनसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं या आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आप में से 70% लोग ऐसे हैं जो लोग लिटरेचर को पसंद करते हैं, उनकी वीडियो देखते हो,
लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगी और हमें हिम्मत और ताकत मिलेगी। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।